और इसी बीच कोटा से बड़ी खबर सामने आ रही है। खेड़ा रसूलपुर गांव का नाम बदलेगा। आपको बता दें कि अगले 3 महीने से खेड़ा रामपुर का नाम चेंज होगा। कैथून के विभीषण मेले में लोकसभा अध्यक्ष ने घोषणा की और ओम बिरला ने अगले 3 महीने में नाम बदलने की घोषणा की है। न्यूज 18 ने नाम बदलने की मांग पर स्पेशल रिपोर्ट दिखाई थी। ये बड़ी अपडेट आपको कोटा से इस वक्त की दे रहा है। आपको बताते चले कि अगले 3 महीने में खेड़ा रामपुर का नाम चेंज होगा। कैथून के विभीषण मेले में लोकसभा अध्यक्ष ने घोषणा की और ओम बिरला ने अगले 3 महीने में नाम बदलने की घोषणा की है। और साथ ही साथ न्यूज 18 ने नाम बदलने की मांग पर एक स्पेशल रिपोर्ट भी दिखाई थी। और अब बड़ी जानकारी जो निकल करके सामने आ रही है कोटा से, वो आपको बता रहे हैं कि खेड़ा रसूलपुर गांव का अब नाम जो है वो बदलेगा। अगले 3 महीने में जो है खेड़ा रामपुर का नाम चेंज होगा। कैथून के विभीषण मेले में लोकसभा अध्यक्ष ने घोषणा की थी और ओम बिरला ने अगले 3 महीने में नाम बदलने की घोषणा की। न्यूज 18 ने नाम बदलने की मांग पर स्पेशल रिपोर्ट भी दिखाई थी। जयपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, एमएलए रेवंत राम डांगा की चिट्ठी किसने लीक की? मुख्यमंत्री कार्यालय की गोपनीयता पर सवाल उठे हैं। सीएम सचिवालय से कैसे लीक हुई रेवंत राम की चिट्ठी? चिट्ठी लीक होने के बाद जांच में अब सीएम कार्यालय जुटा। विधायक रेवंत राम ने चिट्ठी में शिकायत की थी। ट्रांसफर में आपको बता दें कि हनुमान बेनीवाल की चलत को लेकर के शिकायत थी। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त की आपको दे रहे हैं। कई तरीके के अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि एमएलए रेवंत राम डांगा की चिट्ठी किसने लीक की है? ये बड़ा सवाल है। मुख्यमंत्री कार्यालय की गोपनीयता पर अब सवाल उठे हैं सीएम सचिवालय से। आखिर कैसे रेवंत राम की चिट्ठी लीक हुई है? चिट्ठी लीक होने के बाद जांच में जुटा सीएम कार्यालय और विधायक रेवंत राम ने चिट्ठी में शिकायत की थी और ट्रांसफर में हनुमान बेनीवाल की चलत को लेकर के शिकायत की थी। तो इस वक्त की ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं कि सीएम सचिवालय से कैसे रेवंत राम की चिट्ठी लीक हुई। अब ये बड़ा सवाल बना हुआ है। आपको बता दें कि अब इसकी जांच जो है वो की जा रही है और मुख्यमंत्री कार्यालय की गोपनीयता पर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं। जयपुर से ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। एमएलए रेवंत राम डांगा की चिट्ठी किसने लीक की है, ये अब सवाल उठ रहा है। और सीएम सचिवालय से आखिर रेवंत राम की चिट्ठी कैसे लीक हुई है? चिट्ठी लीक होने के बाद जांच में सीएम कार्यालय जुड़ा हुआ है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता रोशन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। रोशन, अब ये बड़ा सवाल बना हुआ है कि चिट्ठी लीक किसने की है? जांच में कोई अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ये जो चिट्ठी है वो लीक हुई है, उसके बाद में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री कार्यालय की जो गोपनीयता है उसके ऊपर सवाल उठे हैं। चिट्ठी के अंदर रेवंत राम जो डांगा है, जो उपचुनाव में खींवसर सीट से जीत कर आए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, इनमें चिट्ठी के अंदर स्पष्ट लिखा था कि यहाँ पर जो विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो ट्रांसफर पोस्टिंग हो रही है उसमें जनप्रतिनिधि का ध्यान नहीं रखा जा रहा, बल्कि जो आरपी आरएलपी के जो कहा जा सकता है कि जो लीडर हैं हनुमान बेनीवाल, उनकी चल रही है। ऐसे में क्षेत्र की जो जनता है, बीजेपी कार्यकर्ता नाखुश है। ये चिट्ठी के अंदर लिखा गया था। सबसे बड़ा जो सवाल खड़ा होता है कि आखिर ये चिट्ठी लीक कहां से हुई? जब रेवंत राम डांगा ने मुख्यमंत्री कार्यालय को चिट्ठी सौंपी, उसके अंदर आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों की इस चिट्ठी के अंदर जो नोटिंग है वो इसमें हो रखी है। उसके नोटिंग के बाद में चिट्ठी लीक होना कहा जा सकता है कि एक मुख्यमंत्री कार्यालय का फेल्योर है। ये फेल्योर सामने आया है कि चिट्ठी मार्क होने के बाद में लीक होना, तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ये फेल्योर एक पार्टी के जो पदाधिकारी अगर प्रदेश के मुखिया को ये बात कहते हैं, बड़े कॉन्फिडेंस तरीके से कहते हैं, उन्होंने चिट्ठी के माध्यम से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को अवगत करवाने की कोशिश की कि उनके विधानसभा क्षेत्र में ये हालात हैं। इस तरीके से नायब तहसीलदार से लेकर पटवारी गिरदावर जो तमाम जो लोग, बिल्कुल रोशन, और ये जांच का विषय भी है। आप नजर बना करके रखिए, आगे आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और 12 नगर परिषद में कमीशन के खेल का खुलासा हुआ है।
पूल शाखा में गाड़ियों के मेंटेनेंस में हो रही कमीशन खोरी के इस खेल का पता एक ऑडियो के सामने आने के बाद हुआ है और इस वायरल ऑडियो में पूल शाखा में तैनात एक कर्मचारी वर्कशॉप कर्मचारी से अपने कमिश्नर को लेकर के बातचीत करता सुनाई दे रहा है। वायरल ऑडियो में कर्मचारी हरगोविंद मीणा निजी मोटर्स कंपनी के कर्मचारी नीरज से अपना कमीशन देने की बात करता सुनाई दे रहा है और इस ऑडियो में वह प्रति गाड़ी 1000 रुपए के कमीशन की मांग भी कर रहा है। साथ ही वर्कशॉप के अन्य व्यक्ति को कमीशन न देने पर जमकर गालियां भी सुनाई दे रहा है। आपको बता दें कि ऑडियो के वायरल होने के बाद प्रशासन हरकत में आया है। नगर परिषद के कार्यवाहक आयुक्त अनिल चौधरी ने कर्मचारी हरगोविंद मीणा को पुल शाखा से हटकर सफाई शाखा में भेज दिया है। फिलहाल इस मामले की जांच की जा रही है। अब ये यूँ सोच रहा है कि गोविंद को साइड करके मैं बिल पास करा लूं। अरे यार, एक लेटर हेड वो लिखेगा, एक लेटर हेड तो मैं ही लिखूंगा। हाँ। मुझे भी तो पता है कि तेरे आज मुझे पता अरे यार, अच्छा मेरी बात सुनो। सब अपनी अपनी जगह। आप तो मुझे इतना से बता दो कि यार अपने इतना पेमेंट निकल रहा है और मैं फिर इससे पूछ लूंगा कि भाई अमन से कि इनने कितना क्या लिख रखा है, तूने लेन देन का हिसाब क्या है। कोई दिक्कत नहीं है गोविंद भैया, अपन बैठ के कर लेंगे। पेमेंट वाली बात तो बड़ी नहीं है, पैसा बड़ा नहीं है गोविंद भैया। इस बारे में आपको बताना चाहूँगा कि मुझे भी व्हाट्सएप के माध्यम से और इस तरह के वायरल हुए ऑडियो की जो जानकारी प्राप्त हुई, मैंने इसमें तुरंत संज्ञान लेते हुए और जो प्रथम दृष्टया उसमें हरगोविंद मीणा नाम से हमारा एक सफाई कर्मचारी है, उस पे ये आरोप है कि वो इस ऑडियो जो वायरल हो रहा है उसमें है। और तो इसलिए मैंने तुरंत जो हरगोविंद है उसको आज जैसे ही कार्यालय खुलने के बाद सबसे पहले उसका मैंने जो पूल शाखा में लगा